गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपने बायोलॉजी में क्लास 10th में आनुवांशिकी के उपयोग पढ़ रहे थे, जैव प्रौद्योगिकी पढ़ रहे थे, ठीक है। और ये लेसन जो है समाप्त हो गया था और फिर हम लोगों ने शुरू किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र को हमने शुरू किया था। तो श्वसन तंत्र के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी, पर आज फिर से हम थोड़ा सा उसे रिकैप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है अर्थात श्वसन तंत्र क्या है? तो मानव का श्वसन तंत्र, मनुष्य के प्रमुख श्वसनांग फेफड़े, ठीक, क्या होता है? मनुष्य का जो प्राथमिक श्वसनांग अंग होता है वो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, ठीक। इस तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक तो पहला है श्वसन मार्ग और दूसरा है फेफड़े या लंग्स, ठीक। मतलब श्वसन तंत्र को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, पहला श्वसन मार्ग और दूसरा फेफड़े, ठीक। फिर श्वसन मार्ग में जो है, श्वसन मार्ग द्वारा हम लोग क्या करते हैं? वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। श्वसन मार्ग के द्वारा वायु जो है फेफड़ों में प्रवेश करती है तथा फेफड़ों द्वारा बाहर निकाली जाती है, जिसे श्वसन मार्ग कहते हैं, ठीक बच्चों। तो श्वसन मार्ग किसे कहते हैं? वह मार्ग जिसके द्वारा वायु फेफड़ों में प्रवेश करे तथा फेफड़ों से बाहर निकले, उसे श्वसन मार्ग कहेंगे, ठीक। फिर अब इसको भी निम्न भागों में बांटा गया है, श्वसन मार्ग को भी निम्न भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है नासा मार्ग, ठीक, जैसे कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है, नासा मार्ग। ये हम आपको रिकैप कराते हैं, ये आप पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और आप एक बार रिकैप करने के लिए आपको फिर से बताया जा रहा है नासा मार्ग। तो बेटा नासा मार्ग क्या है? ये एक जोड़ी नासा छिद्र, ठीक है, नासिका के नासिका गुहा से बनते हैं। मतलब इसका नाम ही जैसे है नासिका मार्ग, अर्थात नाक, जैसे आप लोगों ने अपनी नोच देखी है ना, तो नोच में क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, ठीक। एक जोड़ी क्या होता है? छिद्र होता है। एक जोड़ी मतलब दो ना, एक दो, तो एक जोड़ी क्या होता है? छिद्र पाया जाता है। सभी लोग अपनी नाक को देख सकते हैं, उसमें क्या है? एक जोड़ी छिद्र पाया जाता है, ठीक। अब इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? वायु को ग्रहण करते हैं तथा वायु को बाहर भी निकालते हैं, ठीक। तो ये नासा मार्ग हो गया। फिर ग्रसनी आती है, तो ग्रसनी में नासा मार्ग तथा मुख गुहिका दोनों खुलती हैं। ग्रसनी कौन सा पार्ट है जिसमें नासा मार्ग और गुहिका दोनों, मतलब मुख गुहिका दोनों खुलती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं, ठीक। फिर और आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग आएंगे लैरिंक्स क्या है ना, जैसा कि हम लोगों ने फिगर को बनाया है। तो लैरिंक्स, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि लैरिंक्स क्या है। तो बच्चों लैरिंक्स, इसे हम लोग स्वर यंत्र के नाम से जानते हैं। लैरिंक्स क्या होती है? ये इसे हम लोग स्वर यंत्र के नाम से जानते हैं, अर्थात मनुष्य का ये क्या होता है? स्वर यंत्र होता है। क्या? लैरिंक्स जो है इसे स्वर यंत्र भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है ध्वनि उत्पादन करना। लैरिंक्स का बेटा मुख्य कार्य क्या होता है? ध्वनि को उत्पादित करना, ठीक, या इसे हम लोग स्वर यंत्र भी कहते हैं। लैरिंक्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर यंत्र कहते हैं। इसका कार्य होता है ध्वनि को उत्पन्न कराना, इसका मुख्य कार्य होता है, ठीक। फिर आगे हम लोग आएंगे ट्रेकिया, ठीक है। ये देखो क्या लिखा है भैया, ये क्या है? ट्रेकिया है। अब ट्रेकिया क्या है बच्चों? ये वक्ष गुहा में होती है। कहाँ होती है ये वक्ष गुहा में होती है, ठीक। यह दो शाखाओं में बढ़ती है,
ठीक, ट्रेकिया क्या है, ये वक्ष गुहा में पाई जाती है और ये बाद में क्या होती है, ये 2 शाखाओं में बट जाती है। इसमें से एक दाएं फेफड़े को जाती है तथा एक बाएं फेफड़े को जाती है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं ये क्या है, ट्रेकिया है। ये क्या होती है, ये बाद में विभाजित हो जाती है, एक दाएं की तरफ जाती है और एक बाएं की तरफ जाती है। ट्रेकिया जो है ये क्या होती है, ये ट्रेकिया है। एक ट्रेकिया क्या होती है, 2 शाखाओं में बट जाती है, एक दाएं लंग्स की तरफ और एक बाएं लंग्स की तरफ क्या हो जाती है, जाती है। ठीक, फिर ब्रोंकाई क्या है, नेक्स्ट हेडिंग है ब्रोंकाई। ठीक, तो ये ब्रोंकाई क्या है, तो ये भैया जो ट्रेकिया वक्षीय गुहा में, ठीक, 2 भागों में बढ़ती है, इसे क्या कहते हैं, ब्रोंकाई भी कहते हैं। आगे आते हैं हम लोग फेफड़े, लंग्स क्या हैं ना, तो लंग्स ये देखिए आपके सामने क्या है, ये लंग्स ही बने हुए हैं। तो लंग्स क्या हैं, अब हम लोग चर्चा करते हैं लंग्स। तो यह वक्ष गुहा में एक जोड़ी अंग है। ठीक, ये कहाँ पाया जाता है, वक्ष गुहा में पाया जाता है, जो कि एक जोड़ी क्या है, अंग है। ठीक, जिसका आधार क्या होता है, डायाफ्राम होता है। लंग्स का जो आधार है, मतलब आधार किसे कहते हैं, बेस को कहते हैं, जो नीचे वाला पार्ट होता है। तो इसका जो लंग्स का जो आधार है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग डायाफ्राम कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं। ठीक है, इसी पर ये क्या होता है, लंग्स टिका हुआ होता है। प्रत्येक फेफड़े में करोड़ों एल्वियोलाई पाई जाती हैं, जो ये देखिए आप लोगों को दिख रही हैं। ठीक, प्रत्येक फेफड़ा क्या होता है, एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ होता है। ठीक, फिर एक बार फिर से जो लंग्स होता है ये वक्ष गुहा में पाया जाता है, जिसका आधार क्या होता है, डायाफ्राम होता है, अर्थात ये डायाफ्राम के ऊपर क्या होते हैं, टिके हुए होते हैं। और लंग्स के बाहर वो झिल्लियों के द्वारा घिरा हुआ होता है। ठीक, और उस झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, जिससे कि लंग्स को या फेफड़े को किसी बाह्य आघात से बचाया जा सके या किसी भी बाह्य आघात का उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसीलिए उनकी झिल्लियों के बीच में तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। ठीक बच्चों, आगे हम लोग जानेंगे श्वसन तथा दहन में अंतर। तो हम लोगों ने इन सब के बारे में जाना, और चाहे तो अच्छा ये जो आपको ये दिख रहा है ये क्या है, कट एंड ऑफ रिब है। रिब मीन्स होती है क्या, पसलियां होती हैं, या आपको पसलियां दर्शाई गई हैं। ठीक है, ये क्या है, पसलियां दर्शाई गई हैं, जिसे हम लोग रिब्स कहते हैं। एक बार हम लोग जितना भी है उतना फिर से एक बार हम लोग देख लेंगे। तो हमने बताया था लैरिंक्स, ये क्या है, ये स्वर यंत्र होता है। ठीक है, इसका कार्य होता है ध्वनि को उत्पादन करना। ठीक, फिर हमने बताया ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या है, ये संरचना क्या है, ट्रेकिया है, जो कि बाद में 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, एक दाएं फेफड़े की तरफ चली जाती है और एक बाएं फेफड़े की तरफ चली जाती है। ठीक, फिर हमने बताया कि ये क्या है, ये हैं रिब्स हैं। रिब्स हमें क्या करती हैं, रिब्स हमें प्रोटेक्ट करती हैं। कहाँ पाए जाते हैं, लंग्स किस पे, तो लंग्स जो होते हैं डायाफ्राम पर स्थित होते हैं। ठीक, और लंग्स दाएं और बाएं भागों में बटे हुए होते हैं, मतलब ये एक जोड़ी हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जो दाएं और बाएं तरफ जो होते हैं विभाजित होते हैं। ठीक, और जिसका आधार क्या था, डायाफ्राम था। ओके, आगे श्वसन एवं दहन में अंतर क्या है। तो श्वसन और दहन क्या है, तो श्वसन मैंने बताया कि ये एक जैविक क्रिया है। श्वसन जो है एक जैविक क्रिया है,
तथा दहन एक भौतिक क्रिया है। जैविक क्रिया और भौतिक क्रिया, भौतिक क्रिया मतलब जैसे भौतिक कहा कि हम लोग दहन अधिकतर देखते हो लकड़ी या किसी भी चीज़ से, भौतिक चीज़ों मतलब भौतिक जितनी भी क्रियाएं हैं, भौतिक क्रियाओं के द्वारा हम लोग दहन होता है और श्वसन होता है जैविक क्रियाओं के द्वारा होता है। ठीक, और फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि मनुष्य थकान का अनुभव क्यों करता है। ठीक, तो मनुष्य थकान का अनुभव क्यों करता है, तो कार्य करते समय मांसपेशियां में क्या होता है, ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक, और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण क्या होता है, हम लोगों को थकान महसूस होती है, जिसमें कि लैक्टिक अम्ल क्या हो जाता है, हमारे पैरों में या हमारे जहाँ भी हमें दर्द होता है वहाँ पे क्या होता है, वो जमा हो जाता है, जिसके कारण हमें थकान लगती है और हम लोग थकान का अनुभूति करते हैं। फिर एक और क्वेश्चन है, श्वसन दर किसे कहते हैं, तो मनुष्य द्वारा 1 मिनट में ली जाने वाली सांस को क्या कहते हैं, श्वसन दर कहते हैं। तो 1 मिनट में मनुष्य जो है सांस कितनी बार लेता है, तो 1 मिनट में मनुष्य जो है 12 से या 14 से 18 बार 1 मिनट में सांस लेता है। और हृदय की जो स्पंदन गति है वो 1 मिनट में 72 बार होती है। तो हम लोग इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि हम श्वसन दर में ये ना बोलें कि हम स्पंदन दर को ना बताएं। स्पंदन दर जो है वो 72 है और जो श्वसन दर है वो 12 से 16 या 14 से 18 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे। थैंक यू।